अरे एक साथ दो क्लास कैसे लाइव हो गया? हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि अभी आप लगातार देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल के माध्यम से आपको आने वाली वैकेंसीज के बारे में बताया जा रहा है, चाहे वो रेलवे की हो या अन्य डिपार्टमेंट की हो। खास तौर पर जब से पीएम के द्वारा ये कहा गया है कि केंद्र सरकार 10 लाख, है ना, भर्ती निकालेगी, तब से एक दो वैकेंसी ऐसी है जो एकदम से उसको उत्तुल पकड़ा हुआ है। यानी आप लोग के बीच कहीं ना कहीं एएलपी और टेक्नीशियन को लेकर के लगातार अपडेट दिया जा रहा है। मेरे साथियों, मैं बस यही कहूँगा कि जिस तरीके से अभी आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया, वहाँ आपने सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस देखा कि किस सब्जेक्ट ने आपका अधिक साथ निभाया और कहाँ पर आप मात खा गए। मेरे साथियों, वक्त बदलता है, चीज़ें भी बदलती है, पूछने का तरीका भी बदलता है, फिर तरीका बदलेगा, अंदाज हमेशा अपडेट होता रहेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी बड़ा ही सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जो गलती आपने ग्रुप डी में, जो गलती आपने एनटीपीसी के अंदर खुद की तैयारी में देखा है, प्लीज़ आप वही तैयारी यानी वही गलतियां आगे आने वाले वैकेंसीज में नहीं कीजिएगा। ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी आप खुद समझदार हैं, चीज़ों को आप खुद समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहकावे में किसी को नहीं आना है, अपनी समझदारी का परिचय देना है और उनसे अपना राय विचार जरूर लेना है जिनकी सिलेक्शन हुई है, ठीक है। बाकी आपको जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उससे तो कुछ न कुछ सीख आपको जरूर लेना चाहिए, ठीक है। खैर, आपकी जिंदगी है और कहते हैं, हमेशा ही मैं कहता हूं, योर लाइफ योर चॉइस, ठीक है। आज धनतेरस का दिन है। आज आप अपने अपने घर में बहुत सारे वर्क में लगे होंगे, साफ सफाई वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन इस दिन भी आपकी तैयारी में कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए मैंने आपको फेस्टिवल स्पेशल क्लास प्रोवाइड किया है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा क्लास डिस्कस करने जा रहा हूं जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम की ये एक ऐसी वेराइटीज है जो आए दिन एग्जामिनेशन, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें,
हर एग्जामिनेशन में आता ही आता है। मिस्टर संजय कुमार, 11,000 प्लस वाली जो बैच है उसी का है मेरे दोस्त। 11,000 प्लस वाली जो बैच है ना, ये उसी की क्लास है। आप कंफ्यूजन में ना रहें। ये जैसे ही क्लास कंप्लीट होगा ना तो एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेक्निकल टीम की कमी है, टेक्निकल टीम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पे डाल दिया जाएगा। तो आइए, 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे या 2.5 घंटे लगे, हम इसे कंप्लीशन की ओर पहुंचाने की पूरी तरह से प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। आप 1 बाय 1 चीजों को समझिएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज आपको जब पढ़ाया जाता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि एकदम बेसिक लेवल से चला जाए, शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाया जाए, ठीक है। तो आज जो नंबर सिस्टम का पार्ट है, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। देखिए, नंबर सिस्टम का जो पार्ट आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है। मेरे साथियों, आप थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट को लिखते चलेंगे और ध्यान देंगे, ठीक है। आप जरा सोचिए, कभी आपसे कोई ये कह दे कि मेरे साथियों यहां ध्यान दो, एक सब लोग यहां से ध्यान देंगे। आपसे कोई कह दे कि 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। 1 से लेकर 10 तक में कोई पूछ दिया कि कितनी संख्या होगी, तो आप क्या जवाब दोगे? संजय, एकदम जेडे का भी लेवल है, 1 से 10 तक में कितनी संख्या होगी, तो आप क्या जवाब दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप आराम से कहोगे सर 1 से 10 तक में काउंट कर लेता हूं तो मुझे 10 संख्या मिलेगा, यानी मुझे 10 नंबर देखने को मिलेगा। ये तो सब जानते हैं, वेरी गुड। अब ये देखो, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे मित्र 10 से लेकर 20 तक में कितनी संख्या नजर आएगी, तो फिर आप क्या करोगे? आराम से इसको लिख लोगे, है ना। कहोगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आप कहोगे सर 10 से 20 तक में कितनी संख्या होगी? आप काउंट करके देख लो, मेरे मित्र आपको 11 नंबर देखने को मिलेगा, है ना। तो चूंकि आज हम क्या देख रहे हैं कि सर छोटा सा रेंज है, 1 से 10 तक जाना है तो हम लिख ले रहे हैं, 10 से 20 तक भी जाना है तो हम लिख ले रहे हैं। लेकिन मेरे साथियों जरा सोचो कि अगर हमें यह कहा जाए कि सर ऐसा है कि 10 से 30 तक में कितनी संख्या होगी, तो आप कहोगे ए गुरुजी, आज भी तो कम ही रेंज है, आज भी तो हम चाहें तो जल्दी से लिख सकते हैं, है ना। 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब मैं कहूंगा कि मेरे दोस्त इसे आप काउंट कर लो। आप काउंट करने जाओगे, कहोगे ये 10 है, 10 20 और 1 21। सर यहां पर हमें 21 नंबर प्राप्त होगा। आप कहोगे जी हां, बिल्कुल 21 नंबर प्राप्त होगा। अब मैं आपसे ये कहूंगा दोस्त, ये सिर्फ YouTube चैनल पे लाइव है मेरे भाई, है ना। आओ ध्यान दो अच्छे से, कोई टेक्निकल अवेलेबल नहीं है, और कोई टेक्निकल नहीं होने की वजह से मैं खुद ही सब ऑपरेट कर रहा हूं और खुद से ही क्लास आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो दोस्त, अगर ऐसा हो जाए, थोड़ा सा गौर फरमाना, अगर ऐसा हो जाए कि आपसे कोई ये कह दे कि सर ये बताओ 10 से 70 तक में कितनी संख्याएं होगी, आप जरा सा मेरे मित्र निकाल के बताओ तो, ठीक है, थोड़ा सा बताओ कितना नंबर होगा।
हेलो, आओ मेरे दोस्त, देखते हैं क्या सिचुएशन रहता है। 1 मिनट, थोड़ा हमें भी तो पता चले साउंड वगैरह का, साउंड है या नहीं है। देखो मेरे दोस्त, आज मैं अगर आप लोगों से ये पूछ लेता हूं कि मुझे बताओ कि 10 से 70 तक में कितना नंबर होगा, तो क्या आप फिर से लिखने लगोगे? 10 से 70 तक लिखने लगोगे? ये तो सबसे बड़ा बेवकूफी होगा। तो कहोगे करना क्या है? मेरे मित्र, एक पैटर्न आप लागू करो। कहोगे क्या पैटर्न लागू करना है? देखो, सिंपल सी बात समझो। आपको 10 से 70 तक चाहिए, है ना? तो आप क्या कर लो ना, 1 से 70 तक में से 1 से 70 तक काउंट कर लो। इनमें से आप 1 से लेकर 9 तक संख्या को घटा दो। आप कहोगे हाँ सर, हमको तो 10 से 70 चाहिए, तो 1 से 70 में 1 से 9 तक हटा देंगे, यानी जहां से चाहिए उससे पहले वाले को हटा देंगे। तो 10 से चाहिए यानी 9 तक को हटा दो, तो 1 से 70 तक में 70 संख्या होगी, 1 से 9 तक में 9 संख्या होगी, घटाते ही पता चल जाएगा 61, यानी हमें पता चल गया 61 नंबर। क्लियर है क्या? इसी पैटर्न का इस्तेमाल आप यहां भी कर सकते हैं। कहोगे कैसे? देख लो, मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको 10 से 30 तक चाहिए ना? आप कहोगे हाँ, तो आप क्या करो भाई, सीधे 30 में से क्या घटा दो, तो आपको चाहिए 10 तक, 10 से चाहिए ना, तो आप 9 तक को हटा दो। तो 1 से 9 तक में 9 संख्या होती है, 9 को हटा देंगे, तुरंत अपने पास 21 नंबर आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। फिर मैं कहूंगा कि मेरे दोस्त 10 से 20 तक में कितनी संख्या होगी? आप सीधा सीधा एक लाइन में कहना, क्या कहना कि सर आप 20 में से, है ना, आप 20 में से क्या घटा दो, तो आपको 10 से चाहिए, 9 तक तो नहीं चाहिए। कहोगे नहीं, तो आप इनमें 9 संख्या घटा दो। ठीक है, जैसे ही आप घटाओगे तो 20 में से 9 गया तो मेरे मित्र 11 तो आ ही जाएगा। फिर यहां कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं मेरे दोस्त, आप क्या देख रहे हो, 10 तक चाहिए ना, तो आप सीधे सीधे 10 में से घटाओ, क्या, जहां से चाहिए उससे एक कम को। तो 1 से चाहिए तो 1 से 1 कम करेंगे तो क्या 0 घटाना होगा। आप कहोगे हाँ, 10 में 0 घटा के देखो 10 ही आ जाएगा। यानी आपको जहां से जहां तक चाहिए उसमें से, जहां से चाहिए उससे एक पहले को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो इस तरीके से एक पैटर्न आपको पता चलेगा कि संख्या कितना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे मित्र इसको समझने की कोशिश करना। अगर आपसे कोई यहीं पर कह दे कि ऐसा करो सर, आप 20 से 110 तक बताओ सर, इसके बीच कितनी संख्या होगी? आप क्या कहोगे भाई? जरा निकाल के बताना, तो हम सभी से जानना चाहते हैं। जरा इसको बताओ तो, 20 से 110 तक में कितनी संख्या होगी? 20 से 110 तक में कितनी संख्या होगी? तो आप सभी कहो सर एक काम करो, 110 में से हमको 20 से चाहिए ना, तो आप 19 तक को इसमें से हटा दो। आप कहोगे हाँ, तो मेरे मित्र क्या बन जाएगा, सीधा सीधा 1, और ये 10 में से 1 गया तो क्या 9 बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 91 वाली चीज आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे इसको डिटेल अगर देखें तो इसका डिटेल क्या कहता है? डिटेल कहता है कि आप 1 से 110 तक में से, ठीक है, 1 से 19 तक को हटा दो, 1 से 19 तक को हटा दो, तुरंत आपको 20 से लेकर 110 मिल जाएगा, है ना। तो 1 से 110 तक में 110 संख्या होगी, 1 से 19 तक में 19 संख्या होगी। जैसे ही घटाएंगे तो 91 नंबर हमें पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना? एकदम पता चल जाएगा। संजय कुमार, गुड्डू, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, मैं एक और प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, मुझे बताओ, अगर कोई हमसे ये पूछ ले 751 से 1230 तक में कितनी संख्या है, मैं पूछना चाहता हूं, कोई बताएगा मुझे? बच्चे ऑनलाइन वाले, है ना, जो भी लोग क्लास कर रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। यकीन मानिए कि आज के क्लास के बाद इस टॉपिक में आपको कभी समस्या नहीं होना है। ठीक है, तो अब देखो, आप में से बहुत बच्चे ये कहते नजर आएंगे
751 से 1230 में कितनी संख्या होगी? तो इसके लिए 1230 में से क्या करना होगा? इसके लिए 1230 में से क्या घटाना है? जहां से चाहिए उससे एक कम। 751 से चाहिए तो आप इसमें से 750 हटा दीजिए, सीधा सीधा आपको समझ में आएगा। 13 में 5 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 11 में 7 गया तो 4 हो जाएगा, यानी 480 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 480 हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर तुरंत आना चाहिए कि कितना नंबर होगा, है ना? कितना नंबर होगा आपको तुरंत बताना चाहिए। चलो एक और बता दो आप। मैं पूछता हूं 551 से अगर 1560, ठीक है, सॉरी 1535 तक में कितनी संख्या होगी, मैं ये जानना चाहता हूं, बताओ। चलो तो बच्चे क्या बताएंगे? बच्चे क्या बताएंगे? तो बच्चे ये कहेंगे कि सर हमें 1535 तक चाहिए ना, तो 1535 में से आप क्या घटा दो, ठीक है, जहां से चाहिए उससे कम। 551 से चाहिए तो आप इसमें से 550 तक को घटा दो। जैसे घटाओगे ये अपना 5 हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 14 में 5 गया तो 9 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त ये 985 नजर आएगा, 985 नजर आएगा। घटा के देखना, एकदम सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपने एक लैंग्वेज समझ लिया। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि 20 से 30 तक को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो मेरे मित्र इसको लिखेंगे फ्रॉम 20 टू 110, फ्रॉम 20 टू 110। अच्छी तरह से आप इस चीज को समझेंगे। एएलपी का टारगेट बैच बहुत जल्द आएगा मेरे साथियों, आप टेंशन मत लो, ठीक है? हो गया? ओके, अब देखो मेरे दोस्त, मैं दूसरी भाषा की ओर ले चलता हूं आपको, ठीक है? आप कहोगे दूसरी भाषा क्या? यहां देखना मेरे दोस्त, आप ये समझ गए होंगे बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, और मेरे मित्र एंड। जैसे मान लो कि अगर बिटवीन 500 एंड 700 है तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 500 तथा 700 के बीच, 500 तथा 700 के बीच, ठीक है? तो अच्छी तरह से आप इस लैंग्वेज को अब समझोगे। थोड़ा सा मेरे मित्र इस लैंग्वेज पर ध्यान देना, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा चेक करो। एकदम जीरो से दिखाऊंगा, सब कुछ पता चलेगा। मान लो कहीं पर एक लिखा हुआ है, लिखा है कि 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच कोई पूछ दिया कितनी संख्या होगी। तो चूंकि मेरे दोस्त ये इतना छोटा रेंज है कि आप आराम से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और आप क्या कह सकते हो कि सर 1 से 10 के बीच बोला गया है, आओ मेरे दोस्त ध्यान दो यहां पर, ठीक है? अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि 1 से लेकर 10 के बीच की बात हो रही है। अगर 1 से लेकर 10 के बीच की बात हो रही है, यानी कि ना तो मुझे 10 चाहिए ना तो मुझे 1 चाहिए, इन दोनों के बीच रहना है। तो बताओ इन दोनों के बीच कितने नंबर पता चलेंगे? आप कहोगे सर 8 नंबर होगा। काउंट कर लो, एकदम से 8 नंबर ही नजर आएंगे, ठीक है भाई? आप कहोगे हाँ। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 और, ध्यान दो, 10 और 20 के बीच
तो मैं अगर 10 और 20 के बीच की बात कर रहा हूं तो मेरे मित्र ये बिटवीन का मतलब क्या होता है, इन दोनों के अंदर। तो 10 और 20 के बीच की बात जब होगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और हो जाएगा 20। अब जरा सा इसको समझने की कोशिश करिए। अगर हमें 10 से और 20 के बीच बोला है तब तो 10 और 20 के बीच बोलेगा ना, तो ना तो हम 10 इंक्लूड करेंगे ना ही 20 इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच रहना है। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप आराम से काउंट कर लेते हो और कहते हो कितनी नंबर होगी, सर 9 नंबर होगा, है ना। अब मैं आपसे एक और बात पूछ लेता हूं, ठीक है। आपसे मैं ये कह देता हूं कि बताओ भाई 45, ठीक है, तथा 45 तथा 59 के बीच, 59 के बीच, ओके। आप कहोगे हाँ सर, तो 45 और 59 के बीच आप कैसे काउंट करोगे? तो कहोगे कोई नहीं सर, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है, 51, 52, 53, ओके। मेरे मित्र 54, ये अपना 55, ये हो गया 56, ये 57, 58 एंड 59। आपसे मैं कह रहा हूं कि 45 और 59 के बीच रहना है, तो ना तो 45 काउंट करना है और ना ही 59 काउंट करना है, इसके बीच में देख लो 3 3 6 2 8 8 3 11 11 2 13। आप आराम से कह सकते हो कितना नंबर है, 13 नंबर है। ठीक है मेरे साथियों, आप बस इतना समझो, ठीक है, कि अभी मैं आपको यह बताने की प्रयास किया हूं कि 1 और 10 के बीच बोले तो 8 नंबर, 10 और 20 के बीच बोले तो 9 नंबर, 45 और 59 के बीच बोले तो 13 नंबर। लेकिन जरा सोचो, अगर किसी ने यह कह दिया 126 तथा 1135 के बीच कितना नंबर होगा, तो अगर आप इसको ढंग से नहीं सोचोगे तो उस समय टाइम ज्यादा लग जाएगा। भाई इसको बता तो कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बता सकता है, लेकिन टाइम का हमें सेव करना है, सबसे बड़ी बात है टाइम सेव। तो अगर मैं पूछ लेता हूं 126 से 1135 के बीच कितना नंबर होगा, तो आप यहां 1 से 10 के बीच, रेंज छोटा था तुरंत बता दिए लिख करके, 10 से 20 के बीच छोटा रेंज था तुरंत लिख के बता दिए, 45 से 59 के बीच छोटा रेंज था आपने लिख के बता दिया। लेकिन अगर 126 से 1135 तक लिखेंगे तो पूरा पेज ही भर जाएगा, हो सकता है उसमें एक छूट भी जाए, पड़ जाओगे फेरे में। तो क्या कुछ उपाय है? हाँ एक पैटर्न है, बहुत अच्छा से पैटर्न आप यहां पर फिल कर सकते हो। देखो 1 और 10 के बीच का मतलब होता है ना तो 1 काउंट करना है ना 10 काउंट करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि आप, ठीक है, 9 ही तक जा सकते हो और यहां शुरू 2 से कर सकते हो। छोटी सी एक बात बताता हूं जिसे आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो 10 नहीं लेना है, इसका मतलब हमें 9 तक जाना है। इसमें से आप किसको हटा देना? इसको हटा देना, हमेशा हटा देना, तुरंत आप नंबर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे आपसे 10 और 20 के बीच बोला है, ना 10 इंक्लूड करना है ना 20 इंक्लूड करना है, तो आप क्या करना, डायरेक्ट एक काम कर लेना कि 20 इंक्लूड नहीं करना है, 19 तक तो जाएंगे, हाँ 10 इंक्लूड नहीं करना है ना, यानी कि 11 से रहना है, तो मेरे मित्र आपको हमेशा इससे एक कम में इसको घटा देना। ठीक है, 10 को घटा देना, आराम से आप नंबर तक पहुंच जाओगे। अब पूछोगे इसका क्या रीजन है, मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूं। देखो हम 20 नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम अगर ऐसा करें कि 1 से 19 तक काउंट कर ले, तो आप कहोगे मास्टर जी 1 से 19 तक तो बोला नहीं था, आप 1 से 19 कैसे काउंट कर सकते हैं? तो देखो मेरे दोस्त, अगर तुमने 1 से 19 तक काउंट कर लिया तो इसमें से घटाना क्या होगा? तो चूंकि हमें है ना 11 से चाहिए, 10 तक नहीं चाहिए, तो 10 तक नहीं चाहिए तो इनमें से हमें 1 से लेकर, ठीक है, 10 तक को घटाना होगा। तो सोचो 1 से 19 तक में 19 नंबर होगा, 1 से 10 तक में 10 नंबर होगा, 19 में 10 चला गया तो 9 आ जाएगा। क्या पैटर्न फुलफिल हुआ या नहीं? क्या पैटर्न फुलफिल हुआ या नहीं? आप कहोगे हाँ। अब मैं कहूंगा कि वही पैटर्न का जरा यहां पर इस्तेमाल करो। तो
45 और 59 के बीच रहना है, ना 45 इंक्लूड होगा ना 59 इंक्लूड होगा। तो क्या करोगे, सर 58 तक तो इंक्लूड होगा, कहोगे हाँ, तो 58 तक काउंट कर लो, 1 से 58 तक में 58 नंबर होगा। उसमें क्या करना है, हमको चाहिए 46 से, 45 तक तो नहीं चाहिए, यानी 45 तक को आप उसमें से घटा दीजिए। आप तुरंत देखो मेरे मित्र कहां पहुंचोगे, 8 में 5 गया 3, ये हो जाएगा 13 नंबर, है ना। सिमिलरली आप इसके अंदर भी वही कंसेप्ट यूज करो, 126 और 1135 के बीच रहना है, ना इसको काउंट करना है ना इसको काउंट करना है। तो सीधा सीधा आप ऐसा करो मेरे मित्र, 1135 काउंट नहीं करेंगे लेकिन 1134 तक तो काउंट करेंगे, कहोगे हाँ। तो 1134 तक में से आपको 126 तक नहीं चाहिए, 127 से चाहिए, तो आप इनमें से 126 हटा दो, सीधे सीधे नंबर पे पहुंच जाओगे। 14 में 6 गया तो 8 होगा, 2 में 2 गया तो 0 होगा, 11 में 1 गया तो मेरे मित्र 10 होगा, है ना। तो इस तरीके से आप काम आराम से कर सकोगे, है ना। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम आपको एक और डिटेल करके समझाते हैं मेरे दोस्त। ये बहुत बड़े काम का चीज है, आपको बहुत अच्छा लगना है, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, मैं पूरी बात आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है उसे भी समझ में आएगा। देखो 126 और 1135 के बीच का रियल मीनिंग क्या होता है। रियल मीनिंग है कि 1 से लेकर 1134 तक काउंट करिए और उनमें से आप 1 से लेकर 126 तक को हटा दीजिए। कारण क्या है, हमें 1134 तक लेना है, लेकिन कहां से, 1 से नहीं, 127 से लेना है। तो हम क्या किए, 1 से 1134 तक चले गए, तो 1 से 1134 तक चले गए, लेकिन हमें तो 126 तक नहीं चाहिए, इसलिए 126 तक इसमें से हटा दिए। इसी को शॉर्टकट में हमने आपको क्या कहा, 1 से 1134 तक में 1134 संख्या मिलेगा, ठीक है, और 1 से 126 तक में 126 संख्या मिलेगा। आराम से इसको घटाओ तो आपको यही नजर आएगा। तो मैंने इस तरह के जब भी सेटिंग रहेंगे तो इसमें कितने नंबर होगा इसको फाइंड करने के लिए मैंने यही कहा कि आपको 1135 नहीं, आप 1134 तक तो जा सकते हो, उनमें आप इनको हटा दो, सिर्फ इनको हटा दो, तुरंत आप नंबर तक पहुंच जाओगे, कहीं आपको कोई आपत्ति नहीं होना है, ठीक है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप यहां तक समझ गए होंगे। ओके भाई, चलो ऐसा करो कि आप मुझे कुछ संख्या निकाल के दिखाओ तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, निकाल के दिखाना। आप ऐसा करो मेरे दोस्त, सभी लोग 751 और 1536 के बीच कितनी संख्या होगी, जरा सा क्विक में बताओ तो कितनी संख्या होगी। निकाल के बताओ। चलो शशिकांत कह रहे हैं 774 होगा। मैंने आपको भी क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया कि जब इन दोनों के बीच बोला है तो ना इसको इंक्लूड करना है ना इसको इंक्लूड करना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं मेरे दोस्त, आप 1535 में से, है ना, आप इसको हटा दीजिए, 751 को हटा दीजिए। जैसे ही हटाएंगे ये 4 हो जाएगा, ठीक है मेरे मित्र। 13 में 5 गया तो 8 हो जाएगा, और 14 में 7 गया तो 7 हो जाएगा, 784 हो जाएगा, 784, ठीक है। कुछ प्रश्न और देता हूं, उसको भी जरा निकाल के बताओ।
अब ये देखो 321 से 321 तथा 1254 के बीच बताओ कितनी नंबर होगी, जल्दी से निकाल के। कर लिए? देखो अब इन दोनों के बीच कितनी नंबर होगी, तो ना इन्हें काउंट करेंगे ना इन्हें काउंट करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, 1554 के बीच बोला है तो 1254 के बीच बोला है, तो 1253 में से किसको घटाना होगा, 321 को घटाना होगा। जैसे ही घटाएंगे 2 आएगा, ये 3 आएगा, 12 में 3 गया तो क्या आएगा, 9 आएगा, 932 आएगा। चलो वेरी गुड, बच्चे एकदम से बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। आप सब सोच रहे होगे कि सर आप ये सिखा क्या रहे हो। मेरे मित्र, जब तक आपसे सवाल ना बनने लगे तब तक तो कोई फायदा ही नहीं है। इसका हम प्रयोग करेंगे, जब प्रयोग करेंगे इसको इस्तेमाल में लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो 771 और 1873 के बीच कितनी संख्या है, बताओ जरा सा। जब हम इसको इस्तेमाल में लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ा क्या रहे थे। बहुत काम का चीज है। देखो जरा सा, देखिए मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से सब लोग समझेंगे। इन दोनों के बीच कितना नंबर है, तो मेरे मित्र वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच आपको चाहिए, इन दोनों के बीच ना इसे काउंट करना है ना इसे काउंट करना है, तो क्या करना है, जब इन दोनों को शामिल नहीं करना है तो 1872 को शामिल नहीं करना है, लेकिन 1872 तक तो शामिल कर सकते हैं। आप कहोगे हाँ, उनमें से आप इनको हटा दो बस, क्योंकि 772 से चाहिए, 71 तक नहीं चाहिए, तो उसको हटा दो। जैसे ही हटाओगे 1 हो गया, 0 हो गया, और यहां पर 1101 नजर आएगा। 1101 वेरी गुड, 1101 नजर आया। तो मेरे दोस्त आपने यहां तक की बात समझ लिया है। अब यहां से आगे मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा पैटर्न बदलकर, ठीक है, आगे का चीज समझाता हूं। ध्यान देना, फ्रॉम 100 टू 900, इसका क्या मीनिंग होता है, अप टू 900, इसका क्या मतलब होता है। ध्यान देना मेरे मित्र, बिटवीन 100 एंड 900 का मतलब क्या होता है, और ये लेस देन 900 का मतलब क्या होता है। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, 100 से 900 तक, इसका मीनिंग क्या होता है, ये 900 तक का मीनिंग क्या होता है, और इसका मीनिंग है 100 और 900 के बीच, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और मेरे दोस्त ये लेस देन 900 का मतलब क्या हुआ, है ना, यानी 900 से कम। ये मैंने हिंदी लिखा। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं, जरा मीनिंग समझने की कोशिश करो। देखो, फ्रॉम 100 टू 900 यानी 100 से 900 तक, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आप 100 से काउंट करना स्टार्ट करिए और 900 तक जाइए, है ना, यानी इसको भी इंक्लूड करना है इसमें और इसे भी इंक्लूड करना है, और इसके बीच जो आता है वो तो इंक्लूड होगा ही। ये कहते हैं 900 तक,
900 तक का मतलब ये होता है कि आप 1 से लेकर कहां तक जाइए, 900 तक जाइए। ठीक है, ये 100 और 900 के बीच मेरे मित्र इसका सिंपल मतलब है ना तो हमें 100 चाहिए ना तो हमें 900 चाहिए, है ना। यानी यहां पर 101 से लेकर 899 तक जाना है। ठीक है, और ये है लेस देन 900, इसका मतलब 1 से लेकर 899 तक हम जा सकते हैं। रही बात कितनी संख्या नजर आएगी, तो मेरे मित्र इसके लिए आपको क्या बताए थे कि लास्ट में से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उससे एक कम घटा देना। सही बात है, 100 से स्टार्ट करना है तो 100 से काउंट करना है, यानी 99 तक काउंट नहीं करना है, तो 99 हटा दो, 801 नंबर नजर आएगा, है ना। ये 1 से लेकर 900 तक काउंट करना है तो मेरे मित्र इसमें तो 900 नंबर होगा। ये देखो 100 और 900 के बीच इसको कैसे बताए थे, तो मैंने कहा था 900 नहीं लेना है, 899 तक तो लेना है, उसमें से आप इसको घटा दो। आप मेरे मित्र जैसे इसको घटाओगे ये 789 आपके सामने, सॉरी 799 आपके सामने नजर आएगा, 799 नंबर नजर आएगा। ओके, तो मेरे दोस्त ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज हो क्या रहा है, हम आपके सामने लिख क्या रहे हैं। इन सारे चीज को आपको समझना है तभी जाके आपको मजा आएगा। ठीक है, हो गया। देखिए आगे बढ़े, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं मतलब कंसेप्ट पे आते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर ही लिया होगा, आराम से कर लो। ठीक, अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट कर लिया है, अब थोड़ा सा आगे की बात समझो। ठीक है मेरे मित्र, सोचो अगर कहीं ऐसा लिखा रहे कि 10 तक में 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल कितनी संख्या है, 3 से विभाजित कितनी संख्या है, आप क्या करोगे। आप कहोगे सर करना क्या है, आप 1 से 10 तक लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब 3 से डिविजिबल चाहिए, 1 2 3, आपने सीधा सीधा देख लिया कि 3 नंबर मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर वही बात लिखा है 10 तक में 4 से डिविजिबल। अब बताओ 4 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, है ना। तो फिर वही बात होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मेरे मित्र क्या 10। 4 से डिविजिबल चाहिए 1 और 2, कितने नंबर नजर आएंगे, 2 नंबर नजर आएंगे। देखते रहना, 10 तक में 5 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5 से डिविजिबल चाहिए 1 और 2, 5 से कटने वाली केवल और केवल क्या है, 2 नंबर है। जानते हो दोस्त, हम यहां पर कुछ देख रहे हैं, आप कहोगे क्या देख रहे हैं, एक स्टेटमेंट आपको और दिखाते हैं, सीखना है भाई। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान देना, 10 तक में 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। आप बड़ी ही प्यार से लिखते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं 2 से डिविजिबल देख रहा हूं, 1 2 3 4 5। कितने नंबर नजर आ गए? 5 नंबर नजर आ गए। आज आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं? विपिन बिहारी, वेलकम है आपको भी। आप इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं? अमूमन आप इतना धीरे तो पढ़ाते नहीं हैं। मेरे दोस्त, एक कंसेप्ट है, जब तक आपके अंदर इन बिल्ट नहीं होगा तब तक आप खुद से सवाल कहां से बना पाओगे? अब देखो, मैं इसमें आपको कुछ फील कराता हूं, कहोगे क्या? देखो जरा इसको पहले समझो, क्या है ये? तो तुम एक चीज देखोगे, जब आप 2 से डिविजिबल खोज रहे थे तो देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसका मतलब जब हम 2 से डिविजिबल खोज रहे हैं तो हर दूसरी संख्या 2 से डिविजिबल मिल रहा है ना? तो 2 से डिविजिबल खोजे हैं तो हर दूसरी संख्या रही है। लेकिन मेरे दोस्त, जब आपने 3 से डिविजिबल खोजा है तो हर तीसरी संख्या 3 से डिविजिबल मिल रहा है। जब आपने 4 से डिविजिबल देखा है, हर चौथी संख्या 4 से कटने वाली है। जब आपने 5 से डिविजिबल देखा है तो मेरे मित्र हर पांचवी संख्या 5 से डिविजिबल है। आप कहोगे सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरे मित्र कोई जरूरी नहीं है, यहां ध्यान देना, आज इतने कम रेंज हैं क्वेश्चन के, आप आराम से लिख ले रहे हो। अब मान लो कि 10 तक ना रह के अगर ये 1589 तक 3 से डिविजिबल पूछेगा तो क्या आप संख्या लिखने लगोगे? मान लो कि 1000 तक में, सॉरी 899 तक में 4 से डिविजिबल खोजेगा तो क्या आप 899 तक लिखोगे? नहीं, कुछ पैटर्न होना चाहिए। आप कहोगे जी हाँ सर होना तो चाहिए। तो मेरे मित्र इसका पैटर्न सिंपल सा है। को क्या पैटर्न है? जहां तक चाहिए, जैसे ये 10 तक का मतलब क्या है? पहले तो 10 तक का मतलब समझिए। 10 तक का मतलब क्या है? 10 तक का मतलब है 1 से लेकर 10। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर की ऐसी सीरीज जो 1 से, जिसका सेंस 1 से लेने का है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जिससे डिविजिबल चाहिए आप आखिरी नंबर में उससे डिवाइड कर दीजिए। जितनी बार में लगेगा, मेरे मित्र आज क्या हो गया, जितनी बार में लगेगा आप समझ जाना उससे कटने वाली उतनी ही संख्या है। अब 2 से 5 बार में लगा, इसका मतलब ये हो गया कि 10 तक में 2 से कटने वाली 5 संख्या है। लेकिन अब मैं यहां कहूंगा कि मेरे मित्र 10 तक में ही 3 से डिविजिबल चाहिए, तो आप 3 से भाग दो। मैं पूछूंगा कितनी बार में लगेगा, आप एक बार फिर बोलोगे सर 3 बार में लगेगा। जितनी बार में लगेगा मेरे मित्र उतने ही 3 से डिविजिबल नंबर मिलेंगे। लेकिन यहां एक रहस्य है। क्या? आप 10 में जब 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 तिया 9, तो एक यहां पर आपको रिमाइंडर नजर आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ये रिमाइंडर है क्या? तो मेरे मित्र सुनो, ये जो एक रिमाइंडर है ना, वो हमें ये बताने आ रहा है कि जब हम 3 से डिविजिबल खोज रहे हैं तो 3 से डिविजिबल होने वाली जो आखिरी संख्या मिली है उसके जस्ट आगे एक संख्या बच गया है। देखिए तो 3 से डिविजिबल आखिरी संख्या 9 है, उससे जस्ट आगे एक संख्या बचा हुआ है कि नहीं? आप कहिएगा हाँ। तो ये रिमाइंडर यही बताता है। ओके, फिर देखो, ध्यान से देखना, आज हमें 10 तक में 4 से डिविजिबल चाहिए, तो सीधे हम 10 में 4 से भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। जितनी बार में जाएगा वही मेरा आंसर होगा, है ना? लेकिन एक रहस्य की बात यह है कि आज अगर हम 10 में 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर 2 आता है। तो ये 2 रिमाइंडर क्या बताने आता है? 2 रिमाइंडर ये बताने आता है कि आप जो 4 से डिविजिबल खोज रहे थे ना, तो 4 से विभाजित होने वाली जो आपको आखिरी संख्या मिली है उसके बाद भी 2 नंबर शेष है। तो देख लो ना, 4 से डिविजिबल 1, 4 से डिविजिबल दूसरा। देखिए 4 से डिविजिबल होने वाली अंतिम नंबर जो मिला उसके बाद देखो 2 नंबर शेष है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर। मतलब हम जिससे डिविजिबल खोज रहे हैं
ठीक है, जिससे डिविजिबल हम खोज रहे हैं उसके बाद कितना नंबर शेष बचा हुआ है, यानी कै गो नंबर और है उसके बाद, मेरे मित्र वो यही रिमाइंडर बताता है। लेकिन हमें इस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें एक्चुअल मीनिंग है भागफल से। जितनी बार में भाग जाएगा आप उतना आंसर दे दोगे। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। अब ये देखो 10 तक में 5 से डिविजिबल खोजना है, सीधे 10 में 5 से भाग दे दो, जितनी बार में लगेगा आप कह देना कि सर उतनी नंबर नजर आएगी। बाकी रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ भागफल से मतलब है। तो अभी के बाद जो आपका सॉल्यूशन होना चाहिए वो मेरे मित्र इसी पैटर्न पे होना चाहिए। आगे चले, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वेरी नाइस माय फ्रेंड, वेरी नाइस। स्क्रीनशॉट इसको करो। आपने जैसे इसको स्क्रीनशॉट कर लिया, अब मैं आगे चलता हूं, धीरे धीरे करके आपको सब समझाता हूं, ठीक है। आप कहोगे हाँ। जैसे देखो मेरे दोस्त, अगर किसी ने हमें कहा कि 16 तक में, सॉरी 100 तक में 16 से डिविजिबल होने वाली कितना नंबर होगा, कितना नंबर होगा, तो हम सीधा सीधा एक लाइन में कहेंगे कि अब तो हम लिखेंगे नहीं, है ना। अब हमें क्या करना है, जहां तक 16 100 तक का मतलब क्या होता है, 100 तक का मतलब होता है 1 से लेके 100, है ना। तो जब शुरुआत 1 से होगी तो हम सीधा आखिरी नंबर को उठाएंगे, ओके, और जिससे डिविजिबल चाहिए उससे भाग देना स्टार्ट करेंगे। 16 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, और रिमाइंडर कितने बचेंगे, 16 6 के 96, रिमाइंडर तो 4 बच जाएगा। तो हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, जितनी बार में भाग लगेगा हम बोल देंगे कि सर 100 तक में 16 से डिविजिबल होने वाली केवल 6 संख्या है। आप फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, है ना, 16 चौके 64, 16 पचे 80 और 16 छके 96, 16 सत्ते तो 112 हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। आप आराम से 6 नंबर ले आए हो, आपको कोई समस्या नहीं है। विपिन बिहारी, आप कह रहे हो नहीं सर ये क्या हो गया आपको, चलो धन्यवाद। अब मेरे दोस्त यहां आ जाओ, अब आप पैटर्न समझ रहे होगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। अब मान लो कि हमसे कोई ये कहता है कि सर 200 तक में 7 से डिविजिबल होने वाली, 7 से डिविजिबल विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो अगर 7 से डिविजिबल होने वाली कितनी संख्या है ये हमसे पूछा जाए तो पता है हम क्या करेंगे। तो चूंकि हमें 1 से 200 तक का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 200 तक, है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 200 में किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो देखो जरा सा, 7 दूनी 14 होगा, बचेगा 6, 7 8 56, यानी सीधा सीधा कह देना 28 नंबर। सीधा सीधा क्या कह दोगे, 28 नंबर। सब बताओ, सीधा सीधा आंसर क्या कहोगे, 28 नंबर। चलो वेरी गुड। अब मेरे मित्र आप ही बताओ, अगर कोई आपसे ये कहता है, ध्यान देना, 700 तक में 9 से डिविजिबल होने वाली, 9 से डिविजिबल होने वाली, ठीक है, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त, आप सीधा सीधा एक लाइन में कहोगे सर 700 तक में अगर 9 से डिविजिबल होने वाली किसी ने भी हमसे संख्या पूछ लिया तो हम सीधा सीधा आपसे यही कहते नजर आएंगे। देखना मेरे भाई कि आप एक काम करो, 700 में डिवाइड करो 9 से, कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 पर 0 70, 9 सत्ते 63, 77 बार जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 77। हमारा आंसर क्या होगा, 77, है ना। क्या चीज को समझ पा रहे हो, क्या कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, हमें नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होना चाहिए, है ना। चलिए परफेक्ट,
एग्जाम परफेक्ट चैनल, बिल्कुल सही आंसर है आपका, है ना। आइए हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब देखिए, हमसे कोई ये कह देगा कि 1000 से कम, 1000 से कम, है ना, 1000 से कम 11 से विभाजित होने वाली, 11 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्या है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अब करेगा क्या, अब ये चलेगा कैसे। अब देखो दोस्त, 11,000 से कम, 11,000 से कम का मतलब क्या होता है, पहले इसका सेंस समझ लो। 1000 है, 1000 से कम का मतलब क्या होता है कि हम मेरे मित्र 1000 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो 1000 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो 990 तो इंक्लूड कर सकते हैं। सर पहले हम एपी से बनाते थे मेरे मित्र, एपी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप वेट तो करो। ऐसे एपी परफेक्ट मेथड है, वो भी परफेक्ट है, बस टाइम किल नहीं होना चाहिए, है ना। 1 से 999 तक गए हैं तो मेरे मित्र 999 में 11 से हमें भाग देना होगा। 11 9 99 नहीं लगेगा, कितने नंबर नजर आएंगे, 90। तो आंसर कितना हो जाएगा, 90 नंबर हो जाए, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको एपी से बनाते हैं। मेरे मित्र बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। आप जानते हैं एपी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, tn होता है। आप कहोगे हाँ, n माइनस 1 इंटू डी बराबर tn को ही लास्ट टर्म कहते हैं, ये a जाके उधर घटेगा। अब n माइनस 1 बराबर लास्ट ये हो गया, a को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, बट्टे मेरे मित्र क्या होगा, d होगा। अगर n चाहिए तो लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टे d प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि एपी में लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। आज अगर हम एपी के माध्यम से ये सवाल बनाने लगे तो देखो, पहले हमें इसके लिए सीरीज बनाना होगा। क्या सीरीज बनाना होगा, 11 से डिविजिबल चाहिए, तो 11 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 11 होगा, क्योंकि हमें 1 से 999 जाना है। 11 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 11, अगला मेरे मित्र 22, अगला क्या होगा 33, इसी तरीके से चलते हुए, है ना। लास्ट क्या मिलेगा, तो लास्ट के लिए क्या करना होता है, जहां तक मेरे मित्र जाना है उसमें 11 से भाग दीजिए, 11 9 99, ठीक है, खत्म। ये 9 आ गया, 0 बार में लगेगा, 9 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से हटा दो, हटा दोगे तो क्या मिलेगा 990, यानी 11 से कटने वाली आखिरी संख्या क्या हो गया 990। तो ये बनता है एक सीरीज। और अब इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस, कितना कितना बढ़ रहा है 11 11 और प्लस 1। आप यहां देख लो, ये होगा कितना 900, ठीक है, 979 बटे 11 और प्लस 1, 11 8 88, है ना, 11 9 99 प्लस 1, नंबर कितने हो जाएंगे 90। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। आप ये भी काम कर सकते हो, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। लेकिन मेरे मित्र ये परफेक्ट है, ये आपको आना चाहिए, इससे आप जल्दी काम कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। अब मेरे मित्र आपको यहीं पर हम आपको बहुत कुछ बताते हैं। जैसे देखिए, अगर हमें कोई ये कहता है, यहां देखते रहना ताकि सबको मजा भी आएगा। मेरे मित्र हमें अगर कोई ये कहता है कि सर 50 और 100 के बीच, 100 के बीच, ठीक है, 11 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल कितनी संख्या होगी।
कितनी संख्या होगी। ठीक है, देखते रहना। अब मेरे मित्र यहां आपको समझना होगा, मैं आपको दो तरीके समझाता हूं। एक तो मेरे मित्र बेसिक है, मैंने इतना छोटा रेंज इसलिए लिया ताकि बेसिक से आपको समझा सकूं। ठीक है, 50 से 100 के बीच रहना है, यानी ना तो 50 काउंट करना होगा ना 100 काउंट करना होगा। तो आप ही बताइए, 50 से जस्ट बाद 11 से कटने वाली सब पहली संख्या 55 है, उसके बाद 66, 77, 88 और 99 है ना। 99 तक ही जा सकते हैं। मेरे मित्र काउंट कर लो कितनी नंबर नजर आएगा, 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर कितना हो गया, 5 नंबर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्त जो आपका मेथड होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े नंबर होंगे उसको इस तरीके से नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक है, इस तरीके से बनाने में तो दिन ही बीत जाएंगे। तो सर इसका मेथड क्या होगा, बहुत ही सिंपल मेथड होगा, हम आपको दिखाते हैं कैसे काम करेंगे। मेरे दोस्त 50 और 100 के बीच का रियल मीनिंग क्या होता है, आपको समझाए थे ना कि 50 से 100 के बीच वाली संख्या निकालते कैसे हैं। तो आपने कहा था कि सर 1 से 99 तक में 1 से 99 तक काउंट कर लो और उनमें से कहां तक घटा दो, 50 तक घटा दो। तो उनमें आप 1 से लेकर 50 तक को क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। ठीक है, 1 से 50 तक को घटाना होगा। ओके भाई, तभी जाकर जो रिजल्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो रिजल्ट मिल जाएंगे 50 और 100 के बीच। 50 और 100 के बीच, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ। मेरे मित्र 50 और 100 के बीच का मतलब क्या है, ना 100 काउंट करना है ना 50 काउंट करना है ना। तो इसके बीच की संख्या मिलेगी कैसे, तो 1 से 99 तक चले जाओ, 100 नहीं ले सकते हैं, 99 तक तो ले सकते हैं। तो 1 से 99 तक काउंट कर लो। अब इनमें से कुछ घटाना होगा, क्या घटाना होगा, तो आपको 1 से 99 नहीं चाहिए, आपको 51 से 99 चाहिए। तो 51 से चाहिए, इसका मतलब 50 तक हटाना होगा। तो 50 तक हमने हटा दिया, है ना। अब क्या, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं, है ना। 1 से 99 तक में 11 से डिविजिबल कैसे निकालेंगे, तो जब 1 से देखते हैं तो क्या करते हैं, सीधे आखिरी नंबर लेते हैं और जिसे विभाजित चाहिए उसे भाग दे देते हैं, है ना। माइनस 1 से 50 है तो सीधे 50 को उठाएंगे और मेरे मित्र 11 से डिवाइड कर देंगे। अब देख लो यहां से 11 नंबर 99, 9 नंबर नजर आएगा, 11 चौके 44, यहां पर 4 नंबर नजर आएगा। आप घटा लो, 9 में से 4 गया, सीधा सीधा आपका आंसर कितना आ गया, 5 नंबर आ गया। तो मेरे मित्र ये होगा आपका मेथड, ये आपका मेथड होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको 1 से 99 या 99 तक वाला, 700 तक वाला, 1100 तक वाला क्यों समझाया था, इसी दिन के लिए समझाया था। ठीक है, तो इसकी आपको जानकारी होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, बहुत ही बेहतरीन, आपको मजा आएगा। ठीक है, हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो 1-2 प्रश्न और लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, चीजों को आप मेंटेन कर पाओ। देखना मेरे मित्र, अगला आपका सवाल है 800 और 1300 के बीच, 1300 के बीच, ठीक है, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी। ऑपरेशन करना सीखो। 800 और 900 के बीच, सॉरी 800 और 1300 के बीच 9 से डिविजिबल होने वाली कितनी संख्या होगी। पहले आप बनाओ फिर हम बताते हैं, पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे। आज मेरे मित्र कंसेप्ट की क्लास है, एक दिन कंसेप्ट हो जाएगा और एक दिन इस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। बताओ मुझे, बच्चे बताएंगे नहीं बताएंगे? लो मैं बताता हूं। देखो आपको 800 और 1300 के बीच चाहिए, ना तो 800 काउंट करना है ना 1300 काउंट करना है। तो क्या करेंगे,
आपको मैं इन दोनों के बीच नंबर निकालने के लिए कैसे बताया था? तो आप सीधे सीधे यही कहोगे सर 1 से लेकर 1299 तक देख लो, हैं? इनमें से किसको हटा दो? 1 से 1299, एकदम सीधी सी बात समझो। 1 से लेकर 1299 तक आप काउंट कर लो और इनमें से आप मेरे मित्र 1 से लेकर 800 तक को घटा दो, क्योंकि आपको तो 800 तक चाहिए ही नहीं, 800 से आगे चाहिए, है ना? तो 1 से 1299 तक काउंट करके 1 से लेके 800 तक को हटा दो, तो आपको नंबर मिल जाएगा 800 और 1300 के बीच वाली, है ना? अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करना तो जानते हो, ठीक है? 1299 में किससे डिविजिबल चाहिए? 9 से। फिर देखो 800 में किससे डिविजिबल चाहिए? 9 से। यहाँ 9 एकम 9 बचेगा 3, 39, 9 चौके 36, फिर बचेगा 3, 9 चौके 36, माइनस 9 से डिविजिबल 9 8 72 बचेंगे 8, 9 8 72। मेरे मित्र आप घटा लो, 14 में 8 गया तो 6 और 13 में से 8 गया तो 5, यानी 56 नंबर नजर आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 56 होगा। चलिए, बहुत बच्चे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, अच्छे से बना पा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मित्र आपसे एक सवाल है, 900 और 1700 के बीच, 1700 के बीच प्लीज आप बनाओ तो 13 से डिविजिबल, 13 से विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली, ठीक है, कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? बनाइए, सबका आंसर आना चाहिए। पंकज कुमार आरा, जल्दी से बताइए कितना आंसर आना चाहिए। यहां पर आपका क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करोगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। हो गया? चलिए 71 लेके आ रहे हैं, मैं चेक करता हूं वाकई क्या आंसर आता है। मेरे मित्र यहां देखना, सब बोर्ड पर देखना। अब ये देखो, आपसे ये कहा गया कि सर 900 और 1700 के बीच, तो ना तो इसे इंक्लूड करना है ना इसे इंक्लूड करना है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में इस स्टेटमेंट के अलावे एक स्टेटमेंट दे देता है कि दोनों को इंक्लूड करना है, तो जब इंक्लूड करने बोल देगा तो इंक्लूड कीजिएगा, अन्यथा इसका मीनिंग है कि इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है? तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं तो आपको इनके बीच कितनी नंबर होगी वो फाइंड करते समय इसका बेसिक समझाया था कि 1700 नहीं लेना है, तो ऐसा करो 1 से लेकर 1699 तक आप काउंट कर लो और इनमें से आपको क्या करना होगा, 1 से लेकर के मेरे मित्र 900 तक को हटा देना होगा, क्योंकि 900 तक तो हमें चाहिए ही नहीं, है ना? 900 से बात चाहिए, 901 से चाहिए 1699, है ना? तो 1 से 1699 में जहां तक नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए, ठीक है भाई? अब ये बताओ 1 से लेके 1699 में 13 से डिविजिबल, तो इसके लिए 1699 में 13 से भाग दे दो, माइनस, और ये मेरे मित्र क्या है, 900 में 13 से भाग दे दो। अगर आप भाग दोगे 13 से, 13 एकम 13 हो जाएगा, बचेंगे 3, 3 पर 9 39, 13 तिया 39, और ये तो 0 है ना, लगेगा ही नहीं, तो 0 बार में लगेगा। और इधर 13, 13 6 के 78, बचेंगे 12 120, 13 9 में 117, 10 में 9 गया तो 1 होगा, 12 में 6 गया तो 6 होगा, यानी 61 नंबर नजर आएंगे। कितने बच्चों ने 61 आंसर दिया है? जिन्होंने 61 आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। विक्रांत कुमार गुप्ता, आपने घटा ही गलत लिया है, थोड़ा घटा लो सही से। चलो
अब आपको जब ये स्टेटमेंट समझ में आ गया है, अब हम दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं ताकि हर किसी को समझ में आए, हर कोई आराम से इसको कर पाए। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, यहां ध्यान से देखना। अब मैं ये कह रहा हूं 700 से, ठीक है, 1300 तक, 700 से 1300 तक मेरे मित्र 9 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्या है? बताओ। चलो कोई नहीं। देख मेरे दोस्त, आपको ये 700 से 1300 तक, इसका मतलब ये हुआ कि 700 को भी शामिल करना है और 1300 को भी शामिल करना है। यानी कहां तक को शामिल नहीं करना होगा? 699 तक को शामिल नहीं करना होगा। तो जब मैं इसके बीच कितनी संख्या होती है ये फाइंड करने सिखाया था, तो उस समय मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको सिखाया था। क्या करना है? 1 से लेकर के 1300 तक, ध्यान दो, 1 से लेकर के आपको मेरे मित्र 1300 तक की संख्या काउंट कर लेना है, और इनमें से आपको 1 से लेकर कहां तक को घटाना होगा? तो 700 से आपको चाहिए ही, तो 699 तक को आपको घटाना होगा, है ना? क्यों घटाना होता है? क्योंकि भाई आपको तो 700 से 1300 चाहिए, आप तो 1 से 1300 ले लिए हैं, है ना? तो जो आप एक्स्ट्रा काउंट कर लिए हैं उसको तो हटाना होगा, इसलिए उसको हटाते हैं, है ना? अब क्या, आप तो जान ही रहे हो, 1 से जब शुरू होता है तो आखिरी नंबर में जिससे डिविजिबल होने वाला है उससे भाग दे दो, है ना? मेरे मित्र आखिरी नंबर में जिससे डिविजिबल होने वाला है उससे भाग दे दो। भाग दोगे, 9 एकम 9, 4 बचेगा, 9 चौके 36, ठीक है, फिर 4 बचेगा, 9 चौके 36। ध्यान दो अच्छे से। अब मेरे मित्र यहां देखो, 9 सते 63 बचेंगे 6, 9 सते 63, जैसे ही घटाएंगे 14 में 7 गया 7, 13 में 7 गया तो हो जाएगा 6, 67 नंबर आएगा, 67 नंबर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है? चलो अच्छा दोस्त मेरे, इसी क्वेश्चन में अगर हमसे ये पूछते कि नॉट डिविजिबल बाई 9, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, टोटल में से विभाजित होने वाला को हटा देंगे, विभाजित नहीं होने वाला अपने आप मिल जाएगा। तो यहां एक हमारा काम बढ़ जाएगा कि 700 से 1300 तक में कितनी संख्या होगी। तो चूंकि दोनों को हमें इंक्लूड करना है, कितनी संख्या होगी, तो इसमें हम आपको संख्या निकालने कैसे सिखाए थे? तो आपको मैंने कहा था कि लास्ट में से जहां से चाहिए उससे एक कम को घटा देना, यानी 699 को घटा दो। घटाओगे, यहां पर 1 नजर आएगा, 9 में 9 गया तो 0, और ये मेरे मित्र 12 में 6 गया तो 6, यानी टोटल 601 नंबर है। 700 से 1300 तक, मैनुअल भी देख लो ना, 701 से लेके 1300 तक में होगा 600 संख्या, है ना? 7 6 13 होता है। एगो 700 को भी इंक्लूड करना है तो 601 तो मैनुअली भी दिख रहा है, तरीके से भी दिख रहा है। अब बताओ मेरे दोस्त, अब आपने देख लिया कि टोटल 601 नंबर है, लेकिन ये 601 में से डिविजिबल बाय 9 कितने हैं? 67। तो आप डिविजिबल बाय जो 9 है उसको हटा दो, नॉट डिविजिबल अपने आप आ जाएगा। 11 में 7 गया तो 4 होगा, और 59 में 6 गया तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नॉट डिविजिबल आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। तरीके आपके अंदर होना चाहिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, हर चीज होना चाहिए सोचने की। अब आपको समझ में आया कि मैं उस समय इतना क्यों बक रहा था? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत कभी भी हो सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, आओ ध्यान दो। हो गया होगा,
आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो गया। हटा दें इसको, आप कहोगे जी हटाओ। ठीक है भाई, इसको हटाता हूं। आपने इतना तथा इतना के बीच, इतना से इतना तक, ये सारा स्टेटमेंट आपने देख लिया है। अब मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं, प्लीज आप उस पर ध्यान देना। आप कहोगे क्या? मेरे मित्र स्टेटमेंट बहुत ही छोटा तक मैं ले रहा हूं, 20 तक। 20 तक, 20 तक का मतलब आप डिटेल में भी लिख लो। 1 2 3 4, देखो 20 तक बोल रहे हैं, इसको मैं डिटेल में भी लिख देता हूं ताकि समझ में आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, अब मैं कुछ आपसे पूछता हूं, आप कहोगे क्या? मैं कह रहा हूं डिविजिबल बाय 2 कितना नंबर होगा? तो क्या कहोगे? 2 से 20 में भाग दोगे, आप कहोगे सर 10 नंबर होगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि डिविजिबल बाय, ठीक है, जरा डिविजिबल बाय 4 निकालो, आप कहोगे 4 से भाग देंगे। सुनो ना, डिविजिबल बाय 5 बताओ कितना होगा? तो 20 तक में 5 से कटने वाली कितनी संख्या? तो 5 से उसमें भाग दे देंगे, सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 4 नंबर आएगा, है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ 2 and 5 से डिविजिबल कितना होगा? 2 and 5 से डिविजिबल कितना होगा? यानी ऐसी कितनी संख्या होगी जो 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, है ना। तो देखो, आप कहोगे सर ये 2 से तो कट रहा है लेकिन 5 से नहीं, 2 से तो कटा लेकिन 5 से नहीं, ये 5 से तो कटा लेकिन 2 से नहीं, 2 से तो कटा लेकिन 5 से नहीं, 2 से तो कटा लेकिन 5 से नहीं। ये वो संख्या है जो 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है ना। ठीक उसी प्रकार मेरे मित्र एक और संख्या ये है जो 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है ना। 2 and 5, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो 2 से भी कटे और जो 5 से भी कटे, यानी वो इन दोनों के एलसीएम 10 से भी कटे, है ना। क्योंकि जो संख्या 2 से भी कटना है और 5 से भी कटना है, तो आप बताओ कोई संख्या 2 और 5 दोनों से कब कटेगा? जब उसके फैक्टर में 2 भी रहेगा और 5 भी रहेगा, तभी वो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, आखिर 8 ऐसा क्यों था कि ये 2 से तो कटा लेकिन 5 से नहीं कटा? ऐसा इसलिए था क्योंकि 8 का जब हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं, इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसलिए 5 से नहीं कटा, है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है कि 10, 2 और 5 दोनों से कटता है? क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी अवेलेबल है और 5 भी अवेलेबल है। अगर हम 2 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, या अगर हम 5 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, है ना। तो समझा कीजिए इन सब छोटी छोटी बात को। तो आपने ये देखा कि सर 2 और 5 दोनों से कटने का मतलब 10 से कटना, और जिससे कटने वाली चाहिए उससे उसमें भाग दो, आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। आपने काउंट करके भी देखा, आपको 2 ही नंबर नजर आया। तो आप 2 से सिंगल डिजिट से डिविजिबल कैसे फाइंड करते हैं, डबल डिजिट से डिविजिबल कैसे फाइंड करते हैं? आप कहोगे हाँ सर। अब मान लो ना कि अगर हमें कोई ये कहे, है ना, ये कहे कि डिविजिबल बाय 2 3, ठीक है भाई, 2 3 ओके एंड 6, हमें कह दिया इन तीनों से डिविजिबल चाहिए। तो तीनों से जो डिविजिबल होगा 2 3 एंड 6, तीनों से, तो जो इन तीनों से डिविजिबल होगा उनके एलसीएम 6 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये बात समझ जाना अच्छे से, दी गई सभी संख्याओं से विभाजित उनका एलसीएम से भी विभाजित होना चाहिए। अब देखो एक वर्ड यहां आता है डिविजिबल बाय 2 और 5। 2 और 5 का मतलब होता है 2 या 5, है ना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है मित्र, बच्चे इसी को नहीं समझते हैं कि 2 या 5, 2 and 5 दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। मेरे मित्र देखिए, इसको अगर आप समझो, एंड का मतलब क्या होता है?
और इसी को क्या कहते हैं, एवं इसी को क्या कहते हैं, तथा इसी को क्या कहते हैं, वो, है ना। तो इस तरीके का स्टेटमेंट देता है। लेकिन ये जो देख रहे हो ना कि 2 या 5 से डिविजिबल, तो इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। कहोगे कैसे? 2 या 5 से डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि जो केवल 2 से डिविजिबल है वो भी हमें काउंट करना है, जो केवल 5 से डिविजिबल है हमें वो भी काउंट करना है। अब मेरे मित्र जो 2 और 5 है ना, दोनों से डिविजिबल है, हमें वो भी काउंट करना है। लेकिन याद रहे एक बार काउंट करना है, दोबारा नहीं। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूं। अगर 20 तक में हम 2 से डिविजिबल फाइंड करने भी अगर हम जाएं, आपको पता है कितनी नंबर नजर आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नवे 18, 2 दहे का 20, यही होगा। अब हम 20 तक में अगर 5 से डिविजिबल खोजते हैं, देखते रहना, अगर हम 5 से डिविजिबल खोजते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो देखो हमने 20 तक में 2 से डिविजिबल लिखा और 5 से डिविजिबल लिखा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस या का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए जब कभी भी 2 या 5 की बात करें, 2 और 5 की बात करें, इसका मतलब यह है कि केवल जो 2 से कटने वाला है उसे तो काउंट करो ही, केवल जो 5 से कटने वाला है आप उसको भी काउंट करो, और जो 2 और 5 दोनों से काउंट करने वाला है आप उसको भी काउंट करो। बट ये ध्यान रहे कि कोई भी डिजिट दोबारा काउंट नहीं होना चाहिए। मैं आपसे यही पूछता हूं, केवल 2 से कटने वाला है, 1 2 3 4, है ना, देखते रहना मेरे मित्र, यहां ध्यान से देखो, केवल 2 से कटने वाला। तो कहोगे सर केवल 2 से कटना नहीं, पहले आप 2 से कटने वाला देख लो। तो मैं कहूंगा ये सब तो 2 से कटने वाला है, ये सब क्या है, ये सब मेरे मित्र 5 से कटने वाला है ना। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा, इन दोनों को गौर से देखो, क्या कुछ ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है? आप कहोगे हाँ सर, 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है। मैं कहूंगा जरा गौर से देखना, क्या तुझे ऐसा नहीं लगता, क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि 20 यहां भी है और 20 यहां भी है? आप कहोगे हाँ। तो मैं ये पूछता हूं कि आप 1 से 20 तक में 2 या 5 से डिविजिबल नंबर खोजोगे तो क्या 1 से 20 तक में 2 बार 20 आता है? क्या 2 बार 10 आता है? नहीं मेरे मित्र, 10 एक ही बार आता है, 20 भी एक ही बार आता है। तो आप 2 बार कैसे काउंट कर लोगे? आपको एक ही बार काउंट करना होगा, यानी आपको एक बार क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो यही वजह है कि मेरे मित्र हम क्या करते हैं कि 2 या 5 के डिविजिबल में केवल 2 से कटने वाली, केवल 5 से कटने वाली, और जो 2 और 5 दोनों से कटने वाली है उसको एक बार काउंट करते हैं, एक बार हटा देते हैं, है ना। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह हुआ कि सर जब हम, ध्यान देना, जब हम 2 से डिविजिबल नंबर निकालते हैं, जब हम 5 से डिविजिबल नंबर निकालते हैं, है ना, तो हो क्या जाता है कि 2 से डिविजिबल जब नंबर निकालते हैं, अब 5 से डिविजिबल जब नंबर निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों से कटने वाली एक बार इसमें भी काउंट हो जाता है और एक बार इसमें भी काउंट हो जाता है ना। मतलब क्या है मेरे दोस्त, मतलब साफ है कि एक बार कॉमन वाला टर्म इसमें भी काउंट हो जाता है और एक बार कॉमन वाला टर्म इसमें भी काउंट हो जाता है। लेकिन कॉमन वाला टर्म एक ही बार काउंट करने की अनुमति है, इसलिए इनमें से एक बार कॉमन वाली टर्म को घटाना पड़ता है ना। कॉमन वाली टर्म का मतलब क्या हुआ? कॉमन वाली टर्म का मतलब हुआ कि जो 2 और 5 दोनों से कटने वाला है, ताकि क्या होगा, एक कॉमन टर्म से एक कॉमन टर्म हट जाएगा, एक बार कॉमन काउंट हो जाएगा। अभी मेरे मित्र हमारा आंसर क्या होगा? अभी हमारा आंसर होगा 10 और 2 12, यानी 2 और 5 से डिविजिबल होने वाली 12 नंबर हमारा आया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन चूंकि हम कंसेप्ट समझ चुके हैं, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब हम यही काउंट कर लेंगे सीधा। 20 तक में 2 से डिविजिबल चाहिए, 2 से भाग दे दो। 20 तक में 5 से डिविजिबल चाहिए, 5 से भाग दे दो।
और 20 तक में 2 और 5 यानी 10 से डिविजिबल चाहिए, 10 से भाग दे दो। यहां आपको 10 नंबर मिलेगा, यहां आपको 4 मिलेगा और यहां 2। मेरे मित्र सीधे 14 में से 2 जाएगा तो 12। आपको कोई टेंशन नहीं लेना होगा, सीधा सीधा 12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरे दोस्त कंसेप्ट। ठीक है, आप इसे आइदर फॉर्म बोलते हो। क्या बोलते हो? आइदर। ठीक है, आइदर 2 और 5, आइदर 2 और 5। तो आपने इस तरीके से इसको मेंटेन किया है, चीजों को आपने समझा है, आपसे कोई दिक्कत नहीं होना है, आप आराम से काम करोगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे मित्र, हम कुछ ही देर के बाद आपको नाइदर समझाएंगे, घबराना नहीं। हो गया? चलो अब मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख देता हूं। अगर मेरे मित्र ऐसा सवाल आ जाए, नॉट डिविजिबल बाई 2 and 5, तो बच्चे क्या करते हैं इसके लिए, इसको फाइंड करने के लिए वो क्या करते हैं, टोटल में से, वो क्या करते हैं सीधे टोटल में से, ठीक है, 2 and 5 से डिविजिबल हटा देते हैं। तो टोटल कहते हैं कि 1 से 20 तक में 20 संख्या होगा, और 2 and 5 यानी 10, तो 10 से भाग लगने वाली 20 तक में 2 संख्या है, यानी मेरे मित्र वो कह देते हैं 18, कि 18 ऐसी संख्या है 20 तक में जो 2 और 5 से नहीं कटती है, जो सरासर गलत है। 2 और 5 से नहीं कटने वाली संख्या कौन कौन है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसी संख्या है। सॉरी 5 से तो ये कट ही रहा है ना, देख लो भाई, 2 और 5 से तो ये कट ही रहा है हाँ, तो बाकी अब जो संख्या बच गया 1 3 7 9 11 13 17 और 19, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 ऐसी संख्या है जो मेरे मित्र 2 और 5 से नहीं कट रहा है। इसलिए मेरा बात याद रखना, जब भी नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5 बोलेगा, इस तरह से कभी मत बनाना, वरना तू अनर्थ कर दोगे। वो जो 18 दिए हो वो अनर्थ है, तुम काउंट करके देख लो ना, जो 2 और 5 किसी से नहीं कट रहा है मेरे मित्र, वैसी केवल और केवल यहां पर कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 संख्या है ना। तो इसका रियल नंबर जो आंसर जो है वो 8 आएगा, इसका 18 आंसर नहीं आएगा। तो आप ये सोचोगे कि सर फिर तो ये 8 आएगा कैसे। मेरे मित्र मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको नाइदर वाला निकालना होगा, जब कभी भी, है ना, जब कभी भी नाइदर वाला आपको निकालना होगा, मेरी बात ध्यान दो, नाइदर 2 nor 5, यानी ना तो 2 से कटना चाहिए और ना ही 5 से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल में से आइदर वाला को हटाना होगा। ठीक है, तो टोटल तो 1 से 20 तक में 20 नंबर है ना, और आइदर वाला यानी कि 2 और 5, 2 या 5 से डिविजिबल होने वाला कितना नंबर निकाले हैं, 12 नंबर। मेरे मित्र घटा दो, सीधा सीधा आप आंसर पे आ जाओगे। ये मेथड है, ठीक है, ये है बेस्ट मेथड। हालांकि मैं आपको इसका डिटेल भी समझाऊंगा, इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा, क्योंकि ये जो नाइदर वाला है ना, टोटल में आइदर घटा के जो आंसर देंगे, ये कभी कभी क्या हो जाता है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन मेरे मित्र याद रखना, सक्सेसफुल, ठीक है, ये सक्सेसफुल मेरे मित्र यही है, सक्सेसफुल मेथड यही है। क्या, टोटल में से आइदर हटा दो, नाइदर अपने आप आ जाएगा, है ना। बच्चे के मन में आता है कि नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5 है, तो ऐसा करो ना, टोटल में से 2 and 5 से डिविजिबल घटा दो, जो 2 और 5 से कट रहा है टोटल में से उसको हटा दो, विभाजित नहीं होने वाला अपने आप आ जाएगा। लेकिन मेरे मित्र आप 2 और 5 से नहीं, आप यहां 10 से डिविजिबल देख लेते हो, इसलिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसा कारनामा कभी मत करना। अगर आपको नाइदर वाला चाहिए, नहीं डिविजिबल वाला चाहिए, तो टोटल में से डिविजिबल होने वाले को घटाना 1 से अधिक नंबर के लिए। और जब 1 नंबर रहता है ना, तो सीधे टोटल में से डिविजिबल हटा दो, नॉट डिविजिबल अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जब 1 से अधिक डिजिट रहते हैं
और वहां अगर आपसे नाइदर पूछता है तो टोटल में से आइदर को घटाना होगा, तभी सही होगा। कहोगे ऐसा होता क्यों है? मेरे मित्र ऐसा होता है वेन डायग्राम की वजह से। मैं आपको कहता हूं वेन डायग्राम को समझिए तो जाके आपको समझ में आएगा। देखो यहां ध्यान देना अच्छी तरह से मेरे मित्र, 2 से डिविजिबल होने वाली, यह है 5 से डिविजिबल होने वाली। कुछ नहीं बोलूंगा। 20 तक में 2 से कटने वाली कितनी संख्या होगी? 20 में 2 से भाग दे दो, 10 संख्या होगी। 20 तक में 5 से डिविजिबल होने वाली, 20 में 5 से भाग दे दो, 4 नंबर हो गया। जानते हो ये 2 से डिविजिबल होने वाली है, ये 5 से डिविजिबल होने वाली है, और ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये मेरे मित्र 2 and 5, ये क्या है? 2 and 5। तो 2 and 5 का मतलब क्या होता है? 10। तो बोलो 20 तक में 10 से डिविजिबल कितना नंबर होगा? तो उसके लिए मेरे मित्र 20 में 10 से भाग दे दो, 2 नंबर नजर आएगा। आप कहोगे हाँ। मैं कहूंगा 2 से कटने वाली टोटल नंबर है 10, लेकिन इस 10 में 2 संख्या ऐसी है जो 2 के अलावे 5 से भी कटता है, तो पूरे 10 में से 2 को हटा दो, तो बच गया 8 नंबर। आप कहोगे हाँ। फिर मैं कहूंगा देखो ये पूरा जो 5 से कटने वाली है वो तो है 4 नंबर, लेकिन वो 4 में 2 नंबर ऐसा है जो 5 के साथ साथ 2 से भी कटता है ना? तब तो ये पूरे 4 नंबर में से 2 नंबर हटा देंगे तो मेरे मित्र 2 नंबर ही नजर आएगा। इस सर्कल में तो 4 ही नंबर है ना, तो 4 में 2 यहाँ के लिए 2 बच गया, है ना? अब ये देखो ये क्या पार्ट है? इसको बोलते हैं ओनली 2 से डिविजिबल। ये कौन सा पार्ट है? ये ओनली 5 से डिविजिबल है, और ये 2 and 5 दोनों से डिविजिबल है। मेरे मित्र जब ये वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो इतना नॉलेज रखना कि ये एक रेक्टेंगल के अंदर है ना, और ये रेक्टेंगल क्या होता है? ये रेक्टेंगल ऑल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑल नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो 1 से 20 तक में कितनी संख्या होगी? मेरे मित्र 20 संख्या होगी। तो ये 20 संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल के अंदर जो है वो डिविजिबल होने वाली को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिविजिबल होने वाली को रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉट डिविजिबल वाई कैसे निकलेगा? तो देखो नॉट डिविजिबल वाला निकालना है तो आपको क्या करना होगा? सर्कल से बाहर और आयत के अंदर देखना होगा कितना नंबर है। तो आप पहले देख लो सर्कल के अंदर कितना नंबर है भाई। सर्कल के अंदर कहोगे 8, 2 10, 2 12, है ना? तो पूरा रेक्टेंगल कितने नंबर को रिप्रेजेंट किया है? 20 नंबर को रिप्रेजेंट किया है। उसमें से 12 ऐसी संख्या है जो डिविजिबल होने वाली है। इसका मतलब 8 ऐसी संख्या है जो मेरे मित्र नॉट डिविजिबल है। ये 8 ऐसी संख्या है जो नॉट डिविजिबल बाई 2 and 5। तो चीज को ऐसे समझते हैं ताकि जाके हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होता है और आराम से हम अपना काम कर पाते हैं। ठीक है? ऐसे नाइदर वाले को पाने का हम एक और आइडिया आपको देंगे, आप घबराओ मत। ठीक है? बस इतना याद रखना कि नाइदर वाला का आंसर कितना आया है? 8 आया है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिए? चलिए वेरी गुड, स्क्रीनशॉट कर लो मेरे भाई। ठीक है? अब देखो मैं आपको इसे समझाता हूं नाइदर वाला का शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट में समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो मेरे दोस्त, चाहे आप बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, आने वाले टाइम में एलपी की तैयारी करोगे, है ना? अभी से ही शुरू हो जाओगे। नंबर सिस्टम का ये जो पार्ट है हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है ना? आओ तो नाइदर वाला पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ चीज आपको दिखाते हैं। आप कहोगे क्या? मेरे दोस्त ऐसा देखो, आप ध्यान देना क्या करना, डिविजिबल, ओके? और यहां लिखता हूं नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। देखो मैंने लिखा डिविजिबल बाई 2, कितने नंबर होंगे? 1 से 20 है ना, तो 20 में 2 से भाग दे दो,
10 नंबर होंगे, है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नॉट डिविजिबल कितना होगा, तो बच्चे क्या कहेंगे, कहेंगे सर 20 में से अगर 10 कटने वाला है तो टोटल में डिविजिबल होने वाले को हटा दो, नॉट डिविजिबल बाय अपने आप आ जाएगा। कहोगे हाँ। अब मैं कहूंगा डिविजिबल बाय 5 निकालो, आप कहोगे सर डिविजिबल बाय 5, तो 20 में 5 से भाग दे दो 4। अब 4 नंबर डिविजिबल बाय 5 है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल कितना होगा, तो कहोगे टोटल 20 संख्या है, अब 20 में से 4 को कटने वाला है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे मित्र 16 को संख्या ऐसा होगा जो नहीं कटने वाला होगा। आप कहोगे हाँ जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कहोगे क्या, आपको क्या लगता है इस चीज को क्या हम शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, क्या इस चीज को शॉर्टकट में निकाल सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। मेरे मित्र कहोगे कहां से, कैसे समझे? याद करो, मैंने आपको एक चीज बताया था, आज आपको मैं वो चीज दिखाता हूं। 1, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाता है मित्र, सीखो अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं आपसे ये पूछता हूं 2 से डिविजिबल जरा देखो तो कितनी नंबर है? आप कहोगे सर 2 से डिविजिबल नंबर 1 2 3 4 5। सर 5 नंबर है जो 2 से डिविजिबल है ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मित्र जरा सोचो कि 2 से डिविजिबल नहीं होने वाली कितनी है? 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला कितना है? तो 1 2 3, मान लो ना 11 तक अगर हम चले जाएं तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6। सर 6 को संख्या ऐसा है जो नॉट डिविजिबल है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ऐसा करें? कहोगे क्या क्या करना है सर? आप कहोगे सर 11 क्यों लिखे, पहले आप 10 ही तक बताइए। मन में बहुत सारा आपका प्रश्न आता है ना। तो चलो पहले 10 तक ही देख लेते हैं। अगर कोई ये कह देगा कि 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला चाहिए, तो बताए आप क्या करते हो? टोटल 10 काउंट करते हो, कहते हो 10 में 5 कटने वाली है तो 5 नहीं कटने वाली होगी। लेकिन मैं आपको इसे दूसरे अंदाज में समझाना चाहता हूं। आप कहोगे किस अंदाज में समझाना चाहते हो? देखो यहां पर मेरे मित्र, जब तुम 2 से डिविजिबल खोज रहे हो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी हर 2 में से एक संख्या जो है वो 2 से कटने वाली है। तो अगर हर 2 में से एक को कटने वाली है तो एक को नहीं कटने वाली है। हर 2 में से एक कटने वाली है तो एक नहीं कटने वाली है। हर 2 में से देखो ना, पहला 2 में से एक कटा एक नहीं कटा, अगला 2 में से एक कटा एक नहीं कटा, अगला 2 में से एक कटा और एक नहीं कटा, अगला 2 में से एक कटा और एक नहीं कटा, अगला 2 में से एक कटा और एक नहीं कटा। तो हम क्या कहेंगे? जब 2 से डिविजिबल नंबर निकालना होगा तो हम सीधे कहेंगे कि प्राकृत संख्या में हम देखते हैं कि हर 2 संख्या में एक संख्या ऐसा है जो डिविजिबल होने वाली है। तो मेरे मित्र आप ही बताओ ना, अगर 2 में से एक डिविजिबल होने वाली है तो क्या 2 में से एक नॉट डिविजिबल नहीं बचा क्या? कहोगे हाँ, 2 में से एक कटने वाला एक नहीं कटने वाला, तो 2 में से एक कटने वाला तो एक नहीं कटने वाला, है ना। तो हम क्या करेंगे नॉट डिविजिबल फाइंड करते समय? टोटल का सीधे कह देंगे कि 1/2 नहीं कटने वाला है, सीधा 5 नंबर आएगा। आप कहोगे सर यहां मुझे चीज समझ में अच्छे से नहीं आया। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो चीज कैसे समझ में आता है। जैसे मेरे मित्र आज ही देखो, इसी में देख लो, अगर हम डिविजिबल बाय 4 खोज रहे हैं, आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5। हम आपसे यह पूछना चाह रहे हैं कि 1 से 20 तक में जब हमने 4 से डिविजिबल खोजा तो आपने बड़ी प्यार से 5 नंबर कह दिया, लेकिन क्या आप इसमें कुछ समझे? आप कहोगे हाँ सर मैं एक चीज समझा कि हर 4 में एक डिविजिबल होने वाली है और 3 को डिविजिबल नहीं होने वाली है। हर 4 संख्या में एक कटने वाली मिल रहा है और 3 को नहीं कटने वाली मिल रहा है ना। मेरे मित्र हर 4 में एक कटने वाली मिल रहा है और 3 को नहीं कटने वाली मिल रहा है।
हर 4 में से एक कटने वाली मिल रहा है और 3 को नहीं कटने वाली मिल रहा है। हर 4 में एक कटने वाली मिल रहा है और 3 को नहीं कटने वाली मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? देखो मेरे भाई, आप आज 4 से डिविजिबल निकाले हो, 5 नंबर काउंट कर लिए, ठीक है। अगर हम यहीं पर पूछ देंगे कि नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 4, आप कहोगे 1 से 20 तक संख्या है, टोटल 20 में से 5 को कटने वाली है, तो 15 संख्या ऐसा होगा जो नहीं कटने वाली होगा। आप अपने जगह बिल्कुल सही हो, है ना। लेकिन मेरे मित्र मुझे बताओ, आज तो आपने ऐसा कर लिया, सिंगल डिजिट है तो बहुत आसान भी है, लेकिन जब 2 डिजिट 3 डिजिट आ जाएगा तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, उस समय आपके लिए उलझन बनेगा। तो आपको मैं इसका एक शॉर्टकट दिखाता हूं, देखो कितना मजा आएगा। मेरे मित्र मैं आपसे बस ये पूछता हूं, जब आप 4 से डिविजिबल खोज रहे थे तो आप क्या देख रहे थे? हर चौथी संख्या 4 से कट रही है। तो हर चौथी संख्या 4 से कटने का मतलब यह हुआ कि 4 में से एक तो कट रहा था, 3 को नहीं कट रहा था। यानी जब भी हम 4 से डिविजिबल खोजेंगे तो हर 4 नंबर में से एक नंबर ऐसा मिलेगा जो डिविजिबल होने वाली होगा। तो आप ही बताओ, अगर 4 नंबर में से एक अगर कटने वाली मिल जाए तो 4 में कितनी ऐसी नंबर मिलेगी जो नहीं कटने वाली रहेगी? तो कहोगे सर 4 में से एक अगर कटने वाला मिलेगा ना, तो 4 में 3 ऐसा होगा जो नहीं कटने वाला होगा। यकीन मानो मित्र, आप इसी के हेल्प से तुरंत निकाल लोगे। आप कहोगे कि गुरुजी ये है 20, अब 20 संख्या में 4 से नहीं कटने वाला, तो सीधे कहोगे सर 4 से नॉट डिविजिबल बाय 4। तो सर हम तो जानते हैं कि 4 से डिविजिबल जब भी खोजेंगे तो 4 में से एक कटने वाला मिलेगा, तो 4 में 3 नहीं कटने वाला मिलेगा। जैसे ही हम इसको मेरे मित्र 3/4 करेंगे, तुरंत में नंबर आ जाएगा 15। देख लो आया कि नहीं आया। तो आप इसको जल्दी से कर पाओगे, ये आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। मनोज हम आ रहे हैं, हम सब बताएंगे, आप क्या घबरा रहे हो? फिलहाल जो पढ़ा रहे हैं उसको तो समझिए। समझ में आया? बच्चे कहेंगे हाँ समझ में तो आ गया सर, बहुत ही अच्छा। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे गजब गजब का लॉजिक लगाएंगे। अब देखो क्या लॉजिक लगाएंगे, वो कहेंगे मास्टर जी आज आप इसलिए ये काम कर पाए क्योंकि ये जो 20 था ना, क्योंकि ये जो 20 नंबर था ना वो इससे डिविजिबल था। अगर डिविजिबल नहीं होता तो क्या होता? तो मैं आपको दिखा देता हूं एग्जाम, 23 तक ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? कहोगे हाँ, तो लो 23 तक में आप डिविजिबल बाय 4 निकाल लो। तो आप तो जानते हो कि सर ऐसा करेंगे कि 4 से 23 में भाग देंगे तो 4 पंचे 20, हमें 5 नंबर मिलेगा, है ना। तो मैं अगर अभी नॉट डिविजिबल बाय 4 निकालूंगा, नॉट डिविजिबल बाय 4, तो देखो कैसे होगा। आप सीधे सीधे कहोगे 23 को संख्या 1 से 23 का मतलब क्या हुआ? 23 संख्या। अब 23 संख्या में से 5 को संख्या है जो डिविजिबल होने वाली है, यानी 18 को संख्या होगा जो नॉट डिविजिबल होगा, है। आप आराम से आंसर निकाल लोगे। अब आप हमें चैलेंज करोगे कि ऐसा करो मास्टर जी, अब आप शॉर्टकट वाला नियम लगाओ। तो देखो मैं शॉर्टकट वाला नियम कैसे लगाता हूं, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं? 23 नंबर है। आपको किससे डिविजिबल नहीं चाहिए? 4 से डिविजिबल नहीं चाहिए। तो आप तो जानते हो कि जब 4 से डिविजिबल खोजते हैं तो हर 4 में से एक संख्या कटने वाली मिलेगी, तो 3 संख्या नहीं कटने वाली मिलेगी। 4 में से एक कटने वाली मिलेगी तो 3 संख्या नहीं कटने वाली मिलेगी। 4 संख्या में एक कटेगी, 3 नहीं कटेगी। 4 से डिविजिबल चाहिए तो 4 में से एक डिविजिबल मिलेगा, लेकिन आपको 4 से नॉट डिविजिबल चाहिए तो हर 4 में से एक संख्या कटने वाली होती है तो 3 संख्या नहीं कटने वाली होती है। इतना तो आप समझ चुके हो? आप कहोगे हाँ।
अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप यहां प्रोसेस मत करो, आप एक काम कर लो, जब भी ऐसा हो जाए कि इससे नहीं कटने वाला हो, तो जहां तक कटने वाली है वहीं तक प्रोसेस करो ना। ऐसा करो 20 तक कटने वाली है, आप 20 तक प्रोसेस कर लो, है ना। और आपको तो 23 तक जाना था, 21, 22 और 23 यहां पे लिख लो, है ना, जरूरत पड़ेगी देखेंगे। तो आपने पहले 4 से काटा 5 बार में, 5 दिया 15, तो सर 15 तो हमें निकल गया, लेकिन क्या वही 15 आंसर होगा? नहीं, अभी इन तीनों में से जो लेना होगा उसको भी तो लेंगे। तो आप तो जान रहे हैं कि 4 से डिविजिबल नहीं होने वाला चाहिए, तो अगर हमें नॉट डिविजिबल बाय 4 चाहिए, तो 4 से तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, यानी तीनों का तीनों तो 4 से नहीं है कट रहा है, तब तो इस तीनों को भी काउंट करना होगा, इस तीनों को भी काउंट कर लेंगे तो एग्जैक्ट 18 नंबर आएगा। बताओ आया या नहीं आया? बताओ आया या नहीं आया? आ गया? तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप चीजों को समझ गए हैं कि नॉट डिविजिबल वाले को हम कैसे काउंट करेंगे और कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा, एक छोटा सा क्लास एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आप चीज को समझ पाओ। ठीक है, मान लो मेरे मित्र 30 तक कोई संख्या है, हमें कहता है कि सर 30 तक में आप 2 से डिविजिबल बताओ। हम कहेंगे 2 से डिविजिबल बताना है तो लीजिए ना, 2 से भाग दे देंगे, सीधे कह देंगे सर 15 नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। कोई कहेगा 3 से डिविजिबल बताओ, मैं कह दूंगा 3 से भाग दे दो 10 आएगा, 10 नंबर मिलेगा। अब कोई कहेगा कि 5 से डिविजिबल बताओ, तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि सर लो ना, यहाँ देखो 5 से भाग दे देंगे, हमें 6 नंबर मिलेगा। यस और नो? आप कहोगे यस। अब हम कहेंगे कि 2 और 5, सॉरी 2 एंड 3, ध्यान देना मेरे मित्र, सॉरी 2, 3 एंड 5, इन तीनों से डिविजिबल चाहिए। तो अगर इन तीनों से डिविजिबल चाहिए तो सोचो, इन तीनों से जो कटेगा वो तो इनके एलसीएम से भी कटेगा। आप कहोगे हाँ, तो तीनों का एलसीएम तो 30 हो जाता है, तो 30 तक में 30 से कटने वाली केवल और केवल एक संख्या होगा, 30 खुद होगा, क्योंकि 30 से 30 में भाग देंगे तो एक ही नजर आएगा। आप कहोगे हाँ। अब मेरे मित्र अगला प्रश्न है 2 और 3 और 5, है ना, आइदर वाली केस है, इन तीनों से कटने वाली कितना नंबर चाहिए? ठीक है, तो अब इन तीनों से डिविजिबल होने वाली कितना नंबर चाहिए, तो इसके लिए मेरे मित्र हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर लेंगे, तुरंत से वेन डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, और ये मेरे मित्र 5 से डिविजिबल है ना। देखो 2 से डिविजिबल कितनी संख्या है? 15, देखते रहना अच्छे से। 2 से डिविजिबल कितनी संख्या है? 15। 3 से डिविजिबल कितना है? 10। मेरे मित्र 6 से डिविजिबल कितना, 5 से डिविजिबल कितना है? 6। अब आप ऐसा करो कि 2 और 3 से डिविजिबल निकालो, क्योंकि ये सवाल इतना आसान नहीं होगा, जरा चीजों को समझने की कोशिश करना। सभी लोग समझना, डिविजिबल बाई 2 और 3 का एलसीएम 6 से निकाल लो, 6 से निकालोगे 5 नंबर नजर आएगा। डिविजिबल बाय 3 एंड 5, है ना, 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 से डिविजिबल निकाल लो, है ना। तो मेरे मित्र 15 से मैं ये समझता हूं, 1 मिनट ठहर जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 फिगर वाला समझाऊंगा तो थोड़ा समझने में आपको भी दिक्कत होगा। पहले आप 2 फिगर वाला पर पकड़ बनाओ, फिर 3 फिगर वाला पर, ठीक है। मैं आपको 20 से डिविजिबल, सॉरी 20 तक की ही बात पहले समझाता हूं, ठीक है। किससे? डिविजिबल बाई 2 कितने नंबर मिलेंगे? 10। डिविजिबल बाई 5 कितने नंबर मिलेंगे मेरे मित्र? 4। देखते रहना। अब मैं आपको डिविजिबल बाई 2 एंड 5 यानी कि 10 से डिविजिबल, तो 10 से डिविजिबल होने वाली कितनी नंबर मिलेगी? 2। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि 2 और 5, 2 और 5 से डिविजिबल कैसे आएगा। आप तो जानते हो कि 2 और 5 से डिविजिबल जब भी निकालना होगा तो 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल जोड़ के उसमें से
हमें 2 एंड 5 से डिविजिबल को घटाना होगा, है ना। तो बताओ 2 से डिविजिबल तो आप निकाल चुके हो 10, 5 से डिविजिबल भी आप निकाल चुके हो 4, और 10 से डिविजिबल भी आप निकाल चुके हो 2। तो कितने नंबर आएंगे? 12 नंबर आएंगे आपको एग्जैक्टली। मैं कहूंगा नॉट डिविजिबल बाई, यानी कि नाइदर 2 नॉर 5, यानी 2 और 5 से नहीं कटने वाली। तो 2 और 5 से नहीं कटने वाली कैसे निकलेगा? आप तो जानते हो नाइदर कैसे निकलता है। तो टोटल में से आइदर को हटाना पड़ता है। तो टोटल में से आइदर कैसे हटाओगे? आइदर मतलब या वाली। तो 1 से 20 तक में 20 संख्या है, जिसमें 2 या 5 से कटने वाली कितनी संख्या है? 12 हटा दो तो सीधा सीधा आपको 8 नंबर मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, हम आपको नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई, ओके, नॉट डिविजिबल बाई, ध्यान देना, 2 एंड 5 दिखा हूं शॉर्टकट तरीका से। शॉर्टकट तरीका से हम कैसे फाइंड करेंगे मेरे मित्र? सीधा सीधा देखो, 20 है, आपको 2 से नहीं कटने वाला चाहिए। तो याद कीजिए, जब आप 2 से कटने वाला निकालते हैं ना, तो हर 2 में से एक संख्या 2 से कटती है, तो एक संख्या 2 से नहीं कटती है। साथ ही साथ आपको 5 से डिविजिबल चाहिए, सॉरी नॉट डिविजिबल चाहिए। तो जब हम 5 से डिविजिबल निकालते हैं तो हर 5वीं संख्या 5 से कटता है, 4 संख्या 5 से नहीं कटता। फॉर एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आप ये देखो, 5 से डिविजिबल निकालेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आप ये देखोगे हर 5 में से एक संख्या डिविजिबल है और 4 गो डिविजिबल नहीं है। आगे यही तो है। कहोगे हाँ, अगर हमें 5 से डिविजिबल चाहिए होता तो 5 में, हर 5 में से एक डिविजिबल निकलता, लेकिन हमें नॉट डिविजिबल चाहिए है, तो हर 5 संख्या में एक संख्या कटता है और 4 संख्या नहीं कटता है। बस आप इसी सॉल्व कर लो। 10 दूनी 20 आप करके देख लो, डायरेक्ट 8 नंबर आएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होना है, कोई तकलीफ आपको नहीं होना है। देख लो ना मैच किया कि नहीं किया। आप कहोगे हाँ सर मैच तो कर गया। अब मेरे मित्र एक कंसेप्ट आपको और देते हैं और सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं। चीजों को तो आप समझ ही रहे हो, एकदम इसको ढंग से समझो। ये आपके पास रहेगा तभी आप सवाल बना पाओगे बेहतरीन तरीके से, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। हमने कभी सवाल दिया था, मान लो मेरे मित्र ऐसा सवाल है कि 30 तक में देखते रहना, 2 एंड 2,3 और 2,3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? अब मेरे मित्र मेरी बात को अच्छे से समझो, ये आपको बहुत काम देने वाला है, पेशेंस रखना। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर। अब इसके लिए सबसे पहले तो मुझे आपको वेन डायग्राम समझाना होगा। देखो ये 3 जो है, 3 मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो जब 3 फिगर के लिए आप वेन डायग्राम लेते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इसको डिजिट में समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मेरे दोस्त, ये जो एक्चुअली है ना, ये इसको हम कह सकते हैं 2, ध्यान देना, और 3 और 5, या वाली बात है। 2 और 3 और 5 का मतलब यहां ये हुआ, देखिए
ओनली 2 से कटने वाला, ओनली 3 से कटने वाला, ओनली 5 से कटने वाला, ओनली 2 and 3 से कटने वाला, ओनली देखते रहना 3 and 5 से कटने वाला, ओनली ओके, ओनली मेरे मित्र 5 and 2 से कटने वाला, 2 से कटने वाला, और लास्ट में 2 3 and 5 तीनों से कटने वाला, तीनों से कटने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है यानी जो इन तीनों में से किसी भी तरह से डिविजिबल होगा सबको काउंट करना ही यूनियन होता है और होता है। 2 3 और 2 और 3 और 5, 2 या 3 या 5 का मतलब केवल 2 वाला, केवल 3 वाला, केवल 5 वाला, है ना। जो 2 और 3 दोनों से कटे उसको भी, जो 3 5 से कटे उसको भी, जो 2 5 से कटे उसको भी, और जो तीनों से कटे उसको भी, सबको काउंट करना है। और इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसको भी इसमें कन्वर्ट करूं तो सीधा सीधा होगा 2 से डिविजिबल होने वाली, है ना, मेरे मित्र 3 से डिविजिबल होने वाली, मेरे मित्र यहां पर हो जाएगा 5 से डिविजिबल होने वाली, ठीक है, माइनस 2 and 3 से डिविजिबल, माइनस 3 and 5 से डिविजिबल, और माइनस, ठीक है, 5 and 2 से डिविजिबल, और लास्ट में प्लस 2 3 and 5 से डिविजिबल। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना पाओगे। ठीक है भाई, तो ये होगा आपका, ये यूनियन का कहानी है। जब 3 डिजिट रहेंगे तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से आप चीजों को समझो। ठीक, अगर आपने इस चीज को समझ लिया है तो देखो हम आइदर वाला तुरंत निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, पहले आइदर वाला निकाल लेते हैं, यानी इन तीनों से विभाजित। ठीक है भाई, हमको चाहिए इन तीनों से विभाजित नहीं होने वाली नाइदर वाला, तो हम पहले आइदर वाला निकालेंगे, यानी 2 से डिविजिबल 2 से भाग देंगे 15 आएगा, 3 से डिविजिबल मेरे मित्र 10 आएगा, 5 से डिविजिबल 6 आएगा, 6 से डिविजिबल 5 आएगा, 15 से डिविजिबल 2 आएगा, 10 से डिविजिबल 3 आएगा, और 30 से डिविजिबल मेरे मित्र 1 आएगा। देख लो यहां पर 25 6 31, यहां ध्यान दो पहले, 5 2 7 3 10, 10 से मेरे मित्र 10 को हटा दो ना, सीधे होगा 15 6 21 और 1 22। 22 नंबर ऐसे मिलेंगे आपको जो 2 और 3 और 5 से डिविजिबल होने वाला है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट डिविजिबल चाहिए। तो नॉट डिविजिबल अगर हमें चाहिए, नॉट बाई 2 3 and 5, हमें इन तीनों में किसी से विभाजित नहीं चाहिए। तो हम टोटल 1 से 30 तक में 30 संख्या है, जिनमें से डिविजिबल होने वाली को हटा देंगे तो मेरे मित्र नॉट डिविजिबल वाली अपने आप निकल जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय अपने आप निकल जाएगा। तो देखो है ना कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की करो, सीडीएस की करो, बिहार सचिवालय, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जो ये आज की क्लास हो रहा है, ये क्लास आज तो थ्योरी सिर्फ हो रहा है, कल क्वेश्चन करेंगे इस पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि YouTube चैनल पर इतना डिटेल आप क्यों पढ़ा रहे हैं। मित्र, YouTube चैनल पर फेस्टिवल स्पेशल है, आपको यकीन नहीं आता हो, आज इतने सालों से YouTube पर पढ़ाई हो रहा है। आप कोई भी ऐसा वीडियो सेलेक्ट करके देखो, अगर इतने डिटेल से पहले थ्योरी करा गया हो और उसके बाद जो क्वेश्चन का वेराइटीज आपको दिया गया टेलीग्राम पर, आप वहां से क्वेश्चन का वेराइटीज देखो, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि मास्टर फेक रहा है या फिर ये सही बोल रहा है। YouTube तो खुला प्लेटफॉर्म है, चेक कर लो। ठीक है, आओ अब देखो, ये तो हो गया कि मैंने आपको समझाया। अब इसी को हम शॉर्टकट में अगर निकालना चाहें तो शॉर्टकट में कैसे निकलेगा, नॉट डिविजिबल बाय जब भी चाहिए टोटल में से आइदर वाला को हटाना होगा, है ना।
देखो मित्र, मैं आपको सीधा सीधा इसको समझाता हूं। नाइदर वाला निकालने का सिंपल सा मैंने कंसेप्ट आपको बताया था। देखो, हमसे कहा कि 30 तक में ना तो 2 से कटना चाहिए, ना 3 से कटना चाहिए, और ना ही 5 से कटना चाहिए, है ना। अगर 2 से नहीं डिविजिबल होने वाली निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि सर जब 2 से डिविजिबल खोजते हैं ना, हर 2 संख्या में एक डिविजिबल होने वाली मिलता है, तो हर 2 संख्या में एक कटने वाली मिलेगा तो एक कटने वाली नहीं मिलेगा। जब हम 3 से डिविजिबल निकालेंगे तो याद रखना, 3 में हर 3 में एक संख्या 3 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जरा 3 से डिविजिबल निकालो, 1 2 3, क्या बोलोगे? हर 3 में से एक कट रहा है और 2 नहीं कट रहा है। हर 3 में से एक कट रहा है लेकिन 2 नहीं कट रहा है। हर 3 में से एक कट रहा है लेकिन 2 नहीं कट रहा है ना। तो बस यही कंसेप्ट लगाओ कि जब 3 से डिविजिबल खोज रहा हूं, हर 3 में एक कट रहा है तो 2 नहीं कट रहा होगा, है ना। फिर देखो दोस्त, 5 से डिविजिबल नहीं वाला चाहिए। हर 5 में से देख लो, 5 से डिविजिबल निकालोगे, 1 और 1 2 ही मिलेगा। तो देखो ना, हर 5 में 1 गो कट गया, 4 गो नहीं कटा। तो 5 से नॉट डिविजिबल चाहिए, तो हर 5 में से एक संख्या 5 से कटता है और 4 संख्या 5 से नहीं कटता है। बस सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। जैसे ही सॉल्व करोगे, 15 दूनी 30, 30 से 30 कटेगा और 4 दूनी 8, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी सिंपल, आप फाइंड आउट कर चुके हो और आपने आंसर भी दिया है। मेरे साथियों, थ्योरी यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम लोग एकदम एग्जैक्ट अपने टाइम पर, 10 बजे मिलेंगे, है ना। इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहीं पर आज थ्योरी क्या हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तैयार रहना। टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया गया है। अपना टेलीग्राम चैनल है ज्ञान गुरुकुल पटना। यही एप्लीकेशन का भी नाम है और यही टेलीग्राम का भी नाम है ना। ज्ञान गुरुकुल पटना ऑफिशियल। ऑफिशियल हमारा क्या है? टेलीग्राम है। ज्ञान गुरुकुल पटना हमारा टेलीग्राम है। देखो भाई, अच्छे से सुन लो, ज्ञान गुरुकुल पटना ऑफिशियल है टेलीग्राम का नाम, और ज्ञान गुरुकुल पटना है एप्लीकेशन का नाम, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू। बाकी आज की क्लास आपको कैसा लगा? हम अभी लाइव खत्म करेंगे तब कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी वाला कमेंट लाइव के बाद नहीं रहता है। लाइव खत्म होने के बाद कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।